Hi student, good morning. My name is Gopal Krishna Shukla, a biology faculty, and I'm going to take your very first lecture, which is Animal Kingdom. As we know student that the biology consists of two subjects, which is named as zoology and botany. So first of all, we are going to discuss about the zoology, which is named as animal, and botany deals with the plant. So we are going to start with the zoology, animal kingdom. Then after we will discuss about the botany, plant kingdom. Okay. Let's enjoy the animal kingdom. Animal kingdom. Animal kingdom. और इस एनिमल किंगडम में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हम एनिमल किंगडम को किस तरह से डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस of classification. Okay, now let's see कुछ बेसिक फैक्ट जो क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टूल का काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये कुछ ऐसे बेसिस हैं जो क्लासिफिकेशन में अहम भूमिका निभाते हैं. तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की बॉडी किस तरह से पाई जाती है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसे हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लुक, ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर. ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर ग्रेड के पाए जाते हैं, एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. और किसी में भी सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एनिमल किंगडम. So all the members belongs to the kingdom Animalia are the multicellular, first point, and all of them do not exhibit the same pattern of organization. तो लिखिए first point. All the members of animal kingdom have multicellular condition. Multicellular condition or arrangement. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर कंडीशन पाई जाती है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
all the animals having multicellular condition do not exhibit the same pattern of organization. So animal cell do not have the same pattern of सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंजमेंट एज लूज सेल्स एग्रीगेशन। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो वो मल्टी सेलर कंडीशन में एग्जिबिट करते हैं, बट जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो लूज होता है और आपस में एकजुट होकर पाए जाते हैं, इसे एग्रीगेट मैनेजमेंट कहते हैं, और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा, phylum have cellular level of organization. क्लियर? ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है दूसरा एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा का देखते हैं। तो सिलेंट्रेटा में अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन द पोरीफेरा। पोरीफेरा के कंपैरिजन में यहाँ पर जो सेलुलर अरेंजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इन द केस ऑफ सिलेंट्रेटा इट हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन सिलेंट्रेट the arrangement of the cell is more complex. The arrangement of the cell comparatively more complex than porifera. More complex. Complex than porifera. अगर कंपेयर करें तो यहाँ जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड हियर द सेल परफॉर्म्स टिश्यू लाइक फंक्शन। और यहाँ पर ये सेल्स आपस में इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वो टिश्यू लाइक अपीयरेंस देते हैं, यानी टिश्यू का फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से द सिलेंट्रेट्स हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सिलेंट्रेट have tissue level of organization. Tissue level of organization. So in this way we do understand कि once the cells become more complex they convert into cellular grade to tissue level,
and tissue level to organs level of organization. Right? Next heading डाल दीजिए, organ level of organization. Organ level of organization. So the organ level of organization exhibit by the members of platyhelminthes and other higher animals. ठीक है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने मेंबर्स हैं हायर लेवल पे उन सभी में देखने को मिलता है. फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थीज and higher, right? प्लेटीहेल्मिन्थीज और अदर दूसरे हायर जो फाइलम्स हैं वहाँ पर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. एंड इन दिस वे द ईच स्पेशलाइज्ड पार्ट और ऑर्गन्स आर फाउंड फॉर द पिक्यूलियर और पार्टिकुलर फंक्शन. तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गन्स हैं वो पर्टिकुलर वर्क के लिए असाइंड होते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पाया जाता है? एक्चुअली एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड एबव ऑल यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. एंड इट इज़ एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम एंड ईच सिस्टम इज कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या पाया जाता है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं और स्पेसिफिक फिजियोलॉजी को परफॉर्म करते हैं. जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन फॉर द लोकोमोशन पर्पज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सक्रीशन एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी. तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है एनिलिडा और इसके ऊपर जितने भी फाइलम्स पाए जाते हैं लाइक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टार्टिंग हो जाती है एनिलिड से. सो इन द ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, in the case of digestive system in the platyhelminthes member, it has only single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. अगर हम platyhelminthes की बात करें तो एक ही ओपनिंग पाई जाती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तो पाया जाता है लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता. माउथ का भी पर्पज़ वो सॉल्व करता है और एनस का भी पर्पज़ सॉल्व करता है क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग. सो दिस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इट आल्सो शोज हाउ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग. ठीक है, ये किस तरह से धीरे धीरे डेवलप होकर पूरी तरह से मैच्योर या डेवलप्ड कंडीशन में आते हैं. नेक्स्ट आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. In the case of complete digestive system, there
इज टू ओपनिंग, यानी एक माउथ और दूसरी एनस। तो यहाँ पर सेपरेट ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system can be divided into two types. First one is incomplete and another is complete. Incomplete and complete digestive system. सिस्टम। इस केस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली वन ओपनिंग इज फाउंड। फॉर एग्जांपल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल देख सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग पाई जाती है। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। only one opening found, right? In the case of complete digestive system, there is a separate opening of mouth and anus. Separate opening of mouth and anus found। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को किस में मिलता है, सभी मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप के ऊपर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी में ऑलमोस्ट दोनों ही ओपनिंग पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हेडिंग डाल दीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी दो तरीके के पाए जाते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज ओपन एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड इज पम्प्ड आउट। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड जो है हार्ट से पम्प्ड आउट होता है and the cells of the tissues belongs to the organs directly came in the contact। और जो भी cells हैं, tissues हैं, वो directly blood के contact में आ जाती हैं। But in the case of closed type of blood circulatory system, the bloods circulate through the series of vessels of varying diameter। अलग अलग diameter के vessels के अंदर blood की supply होती है, जिसे हम closed type of circulatory system कहते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप एंड सेकेंड वन इज क्लोज टाइप।
open type of vascular system having no vessels, जिसको सिंपली आप लिख सकते हैं such type of blood pumped out by the heart and blood directly came in the contact cells, organs, tissues और ऑर्गन। ठीक है, ये तीनों के डायरेक्टली संपर्क में आता है ब्लड, इसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट विल हैपन इन द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? हियर द ब्लड flows inside the vessels, वेसल्स के अंदर ये फ्लो होते हैं। वेसल्स अलग अलग डायमीटर के पाए जाते हैं, जिसको हम कॉमनली दो नाम से जानते हैं। एक को कहते हैं आर्टरीज और दूसरे को वेन्स कहते हैं। तो आर्टरी और वेन्स से होते हुए ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी में पाई जाती है। इसे कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एडवांस्ड फाइलम के मेंबर्स में पाया जाता है। नाउ लुक एट द सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है कि किस तरह से बॉडी का अरेंजमेंट पाया जाता है, और अगर इनको सेंटर से दो हिस्सों में अगर डिवाइड करना है तो किस हिसाब से इनको डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो एनिमल्स हो या एनिमल्स के अलग अलग जो वैराइटीज़ हैं, उन सभी में किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है, राइट। तो सिमेट्री ऑफ एनिमल्स को हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसको डिलीट करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए सिमेट्री इन एनिमल्स। नाउ हेडिंग डाल दीजिए सिमेट्री इन एनिमल्स। Animals. So in this way, the whole animal kingdom is divided into two types. Asymmetrical, यानी वो किसी भी प्लेन से डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में बराबर डिवाइड ना हो, उनको हम कहते हैं asymmetrical। और दूसरा आता है symmetrical। Symmetrical में भी दो पॉइंट पाए जाते हैं। फर्स्ट है जिसको हम रेडियल कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। यानी इनको किसी भी प्लेन से अगर कट किया जाए, ये दो हिस्सों में बराबर डिवाइड होते हैं। बस सेंट्रल एक्सिस के साथ, यानी सेंट्रल जो एक्सिस होती है वहाँ से अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड करते तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और दूसरा आता है बाई रेडियल सिमेट्री। यानी बॉडी को किसी एक प्लेन से अगर डिवाइड किया जाए तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। असिमेट्रिकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोरीफेरा के मेंबर्स, यानी स्पॉन्जेस।
रेडियल सिमेट्री के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं, टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, और टीनोफोरा। ठीक है, फाइलम के मेंबर्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और इन द केस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री आपको एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा के फाइलम में मिलता है। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये वो फाइलम्स हैं जहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशन देखी जा सकती है। आसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस, सिमेट्रिकल में रेडियल पाया जाता है सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा में। बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में देखा जा सकता है। राइट, एज पर द जर्म लेयर द होल एनिमल किंगडम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। First one is diploplastic. और नेक्स्ट आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो लेयर पाए जाते हैं, डिप्लो एंड ट्रिप्लो। डिप्लोब्लास्टिक के केस में क्या होता है कि द एनिमल्स वेयर द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जहाँ पर जो सेल्स हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलकर बने होते हैं। द बॉडी इज मेड अप ऑफ डबल लेयर। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होता है कि सेल्स का अरेंजमेंट दो एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलकर होता है। एक्सटर्नल पार्ट एक्टोडर्म के बने होते हैं, जबकि इंटरनल पार्ट एंडोडर्म के बने होते हैं। सो इन बिटवीन द टू लेयर्स देयर इज अ गैपिंग या अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर्स पाए जाते हैं, जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना एक्सटर्नल लेयर इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, कौन सी, एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, जो इनर लेयर होती है the inner layer is made up of by endodermal in origin. Okay, so in between both of the layers there is a undifferentiated part या layer जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो मीजोग्लिया किसके बीच में पाई जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर के बीच में पाई जाती है, जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। एक तरह की अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर्स है जो दोनों लेयर के बीच में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। तो फाइलम पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के बीच में ये डिप्लोप्लास्टिक लेयर पाई जाती है।